जी जी, कौन बात करेंगे, कहाँ से? जी जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, कमर जहाँ। जी जी, क्या बात करेंगे आप वज़ीर आज़म साहब से? जी, मैं बात करना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से, मेरे शोहर कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और वो अब फालिज की बीमारी से मुकम्मल बेड पर हैं। मेरी 3 बेटियां हैं जिनकी शादियां करनी है, बेटा भी नहीं है। मैं किराए के मकान में एक मुश्किल वक्त में गुजारा कर रही हूँ। अखराजात और शोहर की बीमारी पर आने वाले अखराजात की वजह से मैं मकरूज भी हो चुकी हूँ। तो आज से 10 साल पहले हमने 60 लाख रुपए मुजारबा कारोबार में लगाया था। वो बंदा पैसे लेके भाग गया, फिर नैब ने इसको पकड़ लिया। 10 साल हो गए हैं, केस नैब में ही है। नैब ने रिकवरी के लिए हमें कहा था कि रिकवरी हो रही है, लेकिन हमें तो कोई ऐसी इतला भी नहीं मिली और ना ही हमें कोई पैसा मिला है। तो इस मैं तरह आपसे इस तरह करते हैं कि अगर आप इनको कांटेक्ट करके इनसे पूछ लेंगे तो हम फिर पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो जो ये इसको जो केस है इसको हम तेज़ी से सॉल्व करें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ 92249000, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। 10 लाइंस हैं इस नंबर पर और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से और क्या बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब से? मैं सईद बहादुर अली सालिक तमगा इम्तियाज बोल रहा हूँ। जीबी के इलाका गुलशन कबीर सियाचन के दामन से बोल रहा हूँ। जी जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ कि अपने मुल्क के पहले अब तक के ऐसे आउटस्टैंडिंग विजनरी शफाफ पेलोस मुखलिस और दिले वज़ीर आज़म से बात करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी फराखदली के साथ 270 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज दिया जीबी को, जिसमें हमारे वज़ीर आला का भी हाथ है, उनकी कोशिशें हैं। मैं बल्चिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्चिस्तान के हवाले से 3 अहम मसाइल की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारे वज़ीर आज़म इन पर खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे। पहला मसला ये है कि गिलगित बल्चिस्तान बहुत पसमानदा और उस्तादा इलाका है और भुट्टो मरहूम की हुकूमत में सब्सिडी गंदम पर दी गई थी। उस वक़्त की आबादी और आपकी आबादी में बड़ा फ़र्क है, आज दुगने से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें खातिरख्वाह इजाफे की ज़रूरत है। दूसरा मसला ये है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के विजन के मुताबिक इन इलाकों में सयाहत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पहली मरतबा मुल्क के तमाम शहरों से परवाजें आ रही है, बैरूनी परवाजें भी शुरू होने वाली है और बाई रोड भी लोग सयाह बहुत से इन इलाकों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सहूलतों का फुकदान है, अफरा तफरी का आलम में पेट्रोलियम की शार्टेज है और बिजली और नेट का निज़ाम सही नहीं है। तो इन चीज़ों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। छोटी सी इंतज़ामिया इन पर काबू पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कॉलर से कि अपनी बात को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके कि वज़ीर आज़म साहब से वो बात कर सकें। हम अगले कॉलर की जानब जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं काशिफ जवेद बात कर रहा हूँ गुजरनावाला से। जी जी, क्या बात करेंगे जी वज़ीर आज़म साहब से आप? जी सर, मेरे वज़ीर आज़म बात सुन रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं वसीम मजहब से मेरा ताल्लुक है और हर महकमे में हमारा 5% कोटा आता है जो कि करता दराज से हमें नहीं दिया जा रहा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके दौरे हुकूमत से हमें बहुत सी उम्मीद है और हम मेरिट के बावजूद भी हमें ये सीटें नहीं देते। पूरी अकलियत का यही मसला है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे जो हकूक़ है वो हमें दें। और सिटीजन पोर्टल के अलावा मैंने 30 से ज़्यादा महकमों में दरख्वास्त दी है लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। ओके, ये मैं आपका नोट कर लूँ। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि आपको इसका कोटा मिलना चाहिए। मैं ये अब सारों को डायरेक्शन दूंगा क्योंकि असल में ये सूबों के पास है सब कुछ। सेंटर तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट तो छोटी सी है, असल में तो सूबों के पास नौकरियां सारी। तो मैं सारे सूबों को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि जो आपका कोटा है वो उनको आप सबको मिले। जी अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, मैं हबीब अकरम अर्ज कर रहा हूँ। मैं दुनिया टीवी में काम करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। दरअसल आज मैंने ये कॉल इसलिए बुलाई थी कि मैं देख सकूं कि क्या वाकई लाइव कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स इसमें आ रहे हैं, लाइव कॉल्स आ रही हैं। कहीं फैसल जावेद साहब, कहीं आप तो इधर उधर से कॉल्स नहीं करवा रहे या वज़ीर आज़म से बराह रास्त ही लोग बात कर रहे हैं। तो लिहाजा मैंने भी सोचा कि मैं आज अपनी खबर बनाऊंगा कि अगर मेरी कॉल ना मिली तो फिर मैं प्रोग्राम में बैठ के कहूंगा कि जनाब देखिए कॉल्स तो मिलती नहीं है, लेकिन मेरी कॉल मिल गई और मेरी खबर रह गई। मुझे अंदाजा है वज़ीर आज़म साहब, ये सहाफ़ियों का वक्त नहीं है, जब भी आपसे मुलाकात होती है आपसे सवालात भी हम कर लेते हैं, लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं लाहौर के एक छोटे से मसले के बारे में आपकी तवज्जो चाहूँगा कि शौकत खानम हॉस्पिटल को जो सड़क जाती है उसका एक हिस्सा तो बिल्कुल ऐसा है कि जहाँ पे जिस पे कोई इशारा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा है जो तकरीबन 3 किलोमीटर का, उसके ऊपर 4 जगह बॉटल नेक्स बनते हैं और वहां पे किसी पुल की जरूरत नहीं, किसी अंडरपास की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से यू टर्न को बेहतर मैनेज करके वो हल किया जा सकता है वो मामला। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहब अगर आप इस तरफ तवज्जो कर दें या पंजाब हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मुझे यकीन आ गया कि आप बराह रास्त लोगों से बात कर रहे हैं। जी हबीब, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं। देखें, कौन से सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं? वो कौन से ऐसे सरबराह होते हैं? या उन्होंने कानून तोड़ना होता है, या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है, यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं। और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हों जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि आज़ाद मीडिया जो आज़ादी राय है, ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये हमारी तरह के लोगों को सारा वक्त आगे करते हैं। अब आपने बताया ना ये कि जी वहाँ 4 जगह लोग रुकते हैं जौहर टाउन जाते हुए, वो जो दूसरी सड़क है, तो वो यही मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब फेक न्यूज़ बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है गवर्नमेंट को। मसलन ये जो EU की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीज़ें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफ़ी, जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ उधर मसला होता है। आप जो सही सहाफ़त है, मैं फिर से कहता हूं, जो तनकीद होती है मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051-922-4900 ये नंबर है। हम ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से टूल अर्थ से लोग कोशिश कर रहे होते हैं, ओवरसीज से भी लोग कोशिश कर रहे होते हैं। हमने लाइंस बढ़ा दी हैं, ये एक नंबर जो है इस पे 10 लाइंस अब हो गई हैं, लेकिन बहरहाल आप कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जहांगीर बोल रहे हैं दुबई से। जी जी, क्या बात करेंगे वजीर आजम साहब से आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद जहांगीर और सलाम दीन दुबई से बोल रहा हूँ सर। मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ। जी जी, हेलो जी जी, आ रही है आवाज? मैं फॉरवर्ड कोटे का रहने वाला हूँ सर। ठीक है जी। मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। जी जी, हेलो जी जी, आप मैं रिटायर आर्मी रिटायर हूँ, तो मैं इधर दुबई में आके थोड़ा जॉब लिया और मेरी पेंशन बंद हो गई है। पहले 30 महीने बंद की रही है और मैं छुट्टी गया, जाने के बाद वो बहाल की उन्होंने, मेरे काफी सारे पैसे लगे उसके ऊपर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो हमसे NOC मांग रहे हैं, तो NOC हमारे पास तो नहीं, हम सफारतखाने से कागजात के भेजते हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आप जब आपको कोई कॉल करेगा आप अपनी पूरी तफसील दें और इंशाल्लाह हम आपकी पेंशन बहाल करेंगे। जी, हमारे साथ अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ ودار حمید اللہ بول رہا ہوں کوہاٹ سے. جی جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر میرا یہ ہے کہ میں فوجی ہوں, میں نے 34 سال آرمی میں نوکری کی ہے, تو 71 وار میں بھی حصہ لیا ہے. جب میں 34 سال کے بعد آیا تو میرا بڑا بھائی ہے, اس نے ہمارے سارے بھائی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے, اور ابھی تک جو ہے نا اس نے اپنے پاس زمینیں رکھی ہیں, مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہے. تو اس کے اوپر کوئی عدالت میں گئے ہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ سر 97 سے میں عدالت میں پھر رہا ہوں. 97 سے عدالت؟ ہاں 97 سے کہہ رہے ہیں عدالت میں گیا ہوں. تو اس کی آپ کی ہم اس طرح کریں گے کہ آپ کی تفصیل لے لیں گے اور یہاں سے کوشش کریں گے کہ آپ کا کیس آگے بڑھے. جی کنٹرول روم میں آپ کا نمبر ہے, تو آپ سے وزیر اعظم آفس کی جو ٹیم ہے وہ رابطہ کرے گی. جی آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں 051-9224-900 اس نمبر پہ. ساتھ ہی میں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوالات پوسٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اپنی جو اگلی ہماری یہ آپ کا وزیر اعظم پروگرام ہوگا, اس میں پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلے آئیں. جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ ہم اگلے پروگرام پہ آپ کو بتائیں گے کتنے حل ہوئے, اور اگر حل نہیں ہوئے تو اس کا مسئلہ کیا ہے. جی اس کے ساتھ ایک اور نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے, وہ ہے سٹیزن پورٹل کا. سٹیزن پورٹل پہ ایک تو ایپ ہے, وہ آپ اپنے موبائل فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی ہے جس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت وہاں پر بھی درج کروا سکتے ہیں, اور وہ نمبر ہے 051-900-111-9001. یہ نمبر ہے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا. جی سر محمد بخش راجن پور سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. جی مہربانی, شکریہ. خان صاحب میری عرض ہے کہ میں وفاق کی زمین کاشت کرتا ہوں, ایک عام کاشتکار اور ان پڑھ انسان ہوں. میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے, ہر سال میں اس کے پیسے بھی ادا کرتا ہوں, سارا کچھ. حکومت کی 19 اور 20 میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی, ہماری فصلوں کا نقصان ہوا تھا, اس میں امداد دی گئی تھی, مجھے شامل نہیں کیا گیا, جبکہ میں کما کے خود حکومت کو دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ پنجاب گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ اثر رسوخ والے لوگوں کو مل رہی ہے ملی بھگت کے ساتھ. میں نے سیکٹری لاہور تک اپنے زور لگائے ہیں, درخواستیں دی ہیں, فون بھی کیا ہے, کسی نے نہیں سنی. ہم کاشتکار ہیں, ہم 1 من بیچنے جاتے ہیں تو ہم سے 1 کلو اضافی لیا جاتا ہے. آن لائن پیمنٹ کی حکومت کوئی ٹیکس نہیں لیتی. کاشتکاروں کو جبکہ 600 روپے 1 لاکھ کے پیچھے ان کی آن لائن پیمنٹ آتی ہے, ٹیکس بھی لے لیتے ہیں. اس کا آپ کو ابھی اس کے بعد پروگرام کے بعد ٹیلی فون آئے گا میرے آفس سے. یہ آپ نے پوری تفصیل بتانی ہے, اور وہ ہم ساری پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات کریں گے, اور یہ بھی پتہ چلوائیں گے کہ جو آپ کی جو زمین آپ کاشت کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کے اوپر بھی ہم پورا دیکھیں گے کہ ہم اس میں بھی آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. جی وزیر اعظم صاحب ایک سوال سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ احساس پروگرام کا دائرہ کار جو ہے اس کو کب تک وسیع کیا جائے گا؟ دیکھیں احساس پروگرام کے تو کافی اس وقت قرضے بھی دیے جا رہے ہیں. دیہات کے اندر خواتین کو مویشی اور چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنی آمدنی بڑھا سکیں. لیکن جو ایک سب سے بڑا ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارے جو ڈیٹا سارے پاکستان کا اب ہمیں مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ سارے پاکستان کا اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے گھرانے ہیں اس ملک میں جن کی کتنی آمدنی ہے, پھر اس سے اوپر کتنے گھرانے ہیں, پھر اس سے اوپر. اب ہمارے پاس ڈیٹا ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اب ڈائریکٹ لوگوں کو یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا مثلا اگر آٹے کی قیمت اوپر جاتی ہے تو کون سے گھرانے ہوں گے جو زیادہ متاثر ہوں گے, جن کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ چلا جاتا ہے کھانا پینا کی چیزوں کے اوپر, تو ان کو پھر ہم نے ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے. اور یہ دسمبر سے شروع ہو جائے گا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ ہم 40% جو نچلا طبقہ ہے ہمارا اس کو ڈائریکٹ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے, یعنی کھانے پینے کی چیزوں پہ مہنگائی سے بچانے کے لیے ان کے پاس ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ دسمبر میں شروع ہو جائے گا. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں. مزدور
yes.